Jai Hind students. Till now we have studied the alternating current, what does it mean, and what is alternating EMF, what will be its graph, and what is the equation to represent an alternating EMF. This we have done in the last lecture. What we are going to do today is how to find the average value of current, what is mean value of current. These are the two terms which are equivalent to each other. That means if I am talking about the average value of alternating current, or I have to find the mean value of alternating current, both are the same value. What does it mean? Actually, let's read this definition. Then I will show you how to derive the relation between them. So average or mean value of alternating current over a half cycle is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the half time of cycle as is sent by a given alternating current in the same circuit in the same time. आपने एक करंट को भेजी और वो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट थी हाफ साइकिल में. हाफ साइकिल मीन्स लाइक दिस वे. This was the half cycle. If I have to draw a full cycle, then I will draw a complete half circle upside and half circle downside. Why I draw this graph? Because it's a function of sine. अगर cos का फंक्शन है तो आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक, ऐसा कुछ. तो मेरे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हाफ साइकिल में सपोज़ करिए कि क्यू चार्ज सेंड करती है. अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू सर्किट में क्यू चार्ज सेंड होता है हाफ साइकिल में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा टाइम पीरियड लगा दैट इज़ T/2, और ये इसका भी हाफ कर देंगे तो T/4. कुछ ये वैल्यूज़ हमने पढ़ रखी हैं, क्योंकि इसके बाद जब सर्कल स्टार्ट होगी, ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये हाफ साइकिल, तब यहाँ पर जो टाइम आएगा दैट इज़ 3T/4, और जो ये कंप्लीट सर्कल आपका बना यहाँ पर टाइम जो आया दैट इज़ T. ठीक है, तो अभी हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो ब्लू वाला हटा देते हैं. इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सेंडिंग अ चार्ज Q इन हाफ टाइम, तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट भी उतना ही चार्ज आपको सेंड करेंगी ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल. ये बात कि अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन्स सेम. सो बेसिकली हम जानते क्या है दैट द करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. वी नो दैट I इज इक्वल्स टू dq बाई dt. कुछ ये होता है. अच्छा, तो अगर मैं dq को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता dq इज इक्वल्स टू I dt? I can write that. And since I know that equation of current is nothing but the I is equals to I naught, which is peak value of current sin omega t. तो इस I की वैल्यू को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? जब मैंने यहाँ पर लिखी तो मेरे पास फंक्शन क्या बना, dq इज इक्वल्स टू I dt, और उसी I की वैल्यू मैंने ये रखी I नॉट साइन ओमेगा t, और लास्ट में dt टर्म. ये हो गया ना. छोटे से टाइम में हमने देखा dt टाइम में हमारा dq चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से. तो जब हम पूरे टाइम की बात करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. जब आपने इंटीग्रेट किया तो कैसे किया, लिमिट आपने लगाई फ्रॉम 0 टू q. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज. व्हेन टाइम वाज 0 देयर वाज 0 चार्ज इन द सर्किट, and when time becomes T/2
तो वहाँ पर क्यों चार्ज फ्लो किया? आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू सो इट विल कम आउट, और साइन ओमेगा टी का आपने इंटीग्रेशन किया तो कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी में फिर आपने वैल्यू रखी। बेसिकली इंटीग्रेशन है, आप मुझे लगता है शायद आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं कर देता हूँ। Q इज इक्वल्स टू आई नॉट बिकम्स आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन एंड दिस इज t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा से डिवाइड भी होगा, और आप लिमिट भी रखेंगे 0 to Q, सॉरी t/2, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन पे t/2 का फंक्शन लगा हुआ था। ओके, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। आई नॉट हमने रख लिया, इसको ओमेगा भी बाहर ले लिया। ओके, कॉस ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस 0, ये आएगा, ठीक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता तो आपने माइनस लगा लिया, ठीक। एक चीज़ भूल गया था मैं। अब ओमेगा t/2 ये क्या है, इसकी वैल्यू 0, यही तो होगी, तो यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आती है, सॉरी ये 1 आती है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको मिला क्या, टू आई नॉट बाई ओमेगा, ये आपको मिली चार्ज का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 2π/t, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 आई नॉट बाई 2π/t, तो t ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, आई नॉट t/π, कुछ ये आ रहा है फंक्शन। इसी फंक्शन को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ओके, क्लियर हो गया बोर्ड ना। मीन वैल्यू इसी को कहते हैं कि आपका हाफ साइकिल में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से, उतना ही चार्ज फ्लो करना चाहिए जब आप कोई दूसरी अल्टरनेटिंग करंट लगा रहे हैं, ठीक। दैट मीन्स हमारे पास एक रिलेशन आ गया एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। I mean means mean value of current, or if I say average value of current, this will be equal to 2 I naught by pi, ये होगा, which is equal to 2 by pi। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 2/3.14। यहाँ पॉइंट नहीं लग पाएगा, बार बार ये हो जाता, ऊपर आ जाता है, सो 2/3.14। अब डेसिमल हटाया, आपने इसको सॉल्व किया, you will get as 0.637। वही प्रॉब्लम, डेसिमल नहीं लग पाता, 0.637। अगर आप इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63.7 आ जाएगा। दिस इज़ द मीन वैल्यू ऑफ करंट ऑफ पीक करंट, मतलब 63.7% ऑफ पीक करंट, दैट इज़ आई नॉट का 63.7% जो होगा, दैट इज़ मीन वैल्यू करंट की वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी आपका यही सेम रिलेशन फॉलो करता है। दैट्स व्हाई आई कुड राइट लाइक इट एज
average value EM is equals to E average is equals to 2 I naught E naught by pi, which will come out to be 0.637 E naught or 63.7% of E naught. This is the concept of average or mean value of alternating current. यहाँ पर एक बात याद रखने लायक है, that the average or mean value of alternating current or EMF is 0 over a cycle as the positive and negative values get cancelled. इसका क्या मतलब हुआ? आपने यहाँ पर निकाला था ना हाफ साइकिल के लिए, अभी ग्राफ मैंने बनाया था, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 2 I नॉट बाई पाई और सेम वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है. बट ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या था बच्चों? अ करंट विच कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली. तो डायरेक्शन जब ऑपोजिट हो गई, मतलब सेम वैल्यू यहाँ के लिए बॉटम साइकिल के लिए आपकी नेगेटिव में आएगी और उसी मैग्नीट्यूड का आपको टॉप साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. दिस होल वैल्यू विल कम आउट टू बी 0. सो इफ द क्वेश्चन इज what is the average value or mean value of alternating current in a full cycle, your answer will be 0. That's it for today. Thank you and Jai Hind. God bless you all.